अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जी एक छोटी सी ट्रैवल वीडियो बनाई है मैंने रोड कंडीशन आपके दिखाने के लिए कि क्या हालात है रोड के। इस वजह से आप देख सकते हैं पीछे से जब मैं रोड पे एंटर हो रहा हूँ तो मर्ज कर रहा हूँ, तो ये पेट्रोल पंप है यूरो 5 का अहमद नगर पे। आप सरगोदा से अहमद नगर की तरफ या लालिया से सरगोदा अपना अहमद नगर की तरफ आ रहे हो तो राइट साइड पे ये पेट्रोल पंप है यूरो 5 के नाम से, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। चूँकि मेरी रिहाइश लाले के करीब है तो मैं स्पेशल यहाँ पे आया था कि मैं पेट्रोल अपना टैंक फिलअप करा लूँ। अच्छी क्वालिटी है। मुझे रोड पे लालिया आके यहाँ पे आने में तकरीबन 5 किलोमीटर लगे, 5 से 6 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ वजह क्या है कि क्वालिटी अच्छी है तो मैं प्रेफर करता हूँ इनसे पेट्रोल भरवाने का। तो सफ़र तो मुझे तकरीबन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए कि जहाँ से आपको चीज़ अच्छी मिल रही हो, बेशक आपको सफ़र पड़े, वक्त पड़े, पैसे भी ज़्यादा भरने पड़े। तो गाड़ी का मामला है। तो जी अभी ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि डंपर्स काफ़ी आ रहे हैं सामने से। ये लोडेड डंपर है जो सरगोदा से चिन्नौर की तरफ जा रहे हैं, फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। आपको डंपर्स इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि जुम्मे का दिन है। यहाँ पे भी पाबंदी का इतलाक़ हो गया है चिन्नौर ज़िले में। तो डंपर्स की जो एंट्री है वो रात 10-11 बजे से सुबह 7 बजे तक है। तो ये हफ्ते वाले दिन से इसका इतलाक़ हुआ है, तो इसलिए आपको डंपर जुम्मे वाले दिन ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी रश है। आगे और मज़ीद रश हो जाएगा तो ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जी बस सफ़ीउल्लाह गोंदा साहब जो हमारे डीसी है चिन्नौर के, उन्होंने बड़ी अच्छा ये कदम उठाया है आवाम की सेफ्टी के लिए। सारी दुनिया में ऐसी है कि हैवी ट्रैफिक के टाइम रखे गए हैं शहर से गुज़रने के। तो पाबंदी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही उनका कारोबार बंद कर दिया, बस ये कि आवाम की खातिर ये कदम उठाया है, जो कि एक अच्छा फ़ैसला है। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। उनको आप उनसे पूछें तो बड़ी तकलीफ़ है ये। आप बेशक रिक्शे पर हैं, बाइक पर हैं, गाड़ी पर हैं, जिस पे चीज़ पर भी है, बड़ी तकलीफ़ होती है। सारा दिन आप फंसे रहते हैं रोड के ऊपर। आपका आधा घंटा पौने घंटे का सफ़र 2-2 घंटे पे चला जाता है, 2.5 घंटे पे चला जाता है। तो कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितना डंपर है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वक्त तो आपको लगेगा। अब हम ये देख सकते हैं कि साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं तो ओवरटेक का मौका नहीं मिलता। तो ये भाई बड़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इनको हॉर्न मारा कि या थोड़ा एहतियात करें, सामने डंपर है। मैंने अपने लिए नहीं मारा कि मैंने निकलना है। आप देख सकते निकलना तो बहुत मुश्किल काम है। ये बाइक वाले भाई अंदर घुस रहे थे कि मैं निकल जाऊँगा शायद, वो गुस्से से मुझे मुड़ के देखते। ये लालिया के जंगल के पास से गुजरे हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट चक बहादुर ये आने वाली है। अब यहाँ से मुझे मौका मिल रहा तो मैं यहाँ से ओवरटेक कर लेता हूँ। पहला ट्रक करता हूँ, दूसरा ट्रक करता हूँ। ये पेट्रोलिंग पोस्ट गुजरी है चक बहादुर की। ये रिक्शे को क्रॉस करके मैं नीचे आ जाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं जैसे ही ये डंपर गुजरता है, सामने भी डंपर खड़े हुए, रोड पे खड़े हुए, पार्क हुए हुए। लेकिन आप देखें कितनी नज़दीक से वो गुजरा, मतलब इतनी करीब आके तो ओवरटेक करा। आप थोड़ा सा 5 मेरे ख्याल है 3 सेकंड भी आप वेट कर लेते तो ये 3 डंपर जो खड़े होते साइड में वो गुजर जाते और निकल जाते। लेकिन पता नहीं जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन हो जाती है वहाँ पे हमें याद आता है कि हम ड्राइवर हैं। ब्रेक लगाना तो तौहीन समझा जाता है ना। बड़ा गुस्सा चढ़ता है जी, क्या करें। दिल तो करता है कि कुछ इनका बिगाड़ ले, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते। ये पिकांटो वाले भाई भी अंदर घुस जाते हैं। मैंने हालांकि सेफ़ डिस्टेंस रखा होता है डंपर से वो, लेकिन सेफ़ डिस्टेंस यहाँ पे रखना समझ लें कि आप रास्ता दे दें अगली चीज़ को, वो फिर अंदर घुस जाती हैं।
तो सेफ डिस्टेंस बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो देखा गया कि अक्सर लोग साथ साथ चले, तो वो इसी वजह से कि यार वो पीछे से आके अंदर घुस जाए तो मैंने रास्ता नहीं देना, उसकी वजह से वो अगला जो ब्रेक लगाता है तो फिर आपका भी नुकसान होता है। तो सेफ डिस्टेंस का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओवरटेक करते करते नीचे घुस जाते हैं। अब अपना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना सफ़र है, कितना सामने दूर है, चीज़ क्या है, कितनी रफ्तार होगी, तो बंदा उस हिसाब से निकलता है, ओवरटेक करता है। लेकिन हम करते हैं तो बाद में सोचते हैं कि वो तो चीज़ सामने आ गई, सामने आ गई। ये जी अब यक्को वाली नहर आ रही है, बड़ी मशहूर लालिया की नहर है यक्को वाली नहर। आसपास आप देख सकते हैं बांस के दरख्त बड़े लगे हुए हैं। लालिया बड़ा मशहूर है बांस के दरख्तों की वजह से, बड़ी अच्छी क्वालिटी का बांस यहाँ पे उगाया जाता है। बड़ा सब्ज़ा भी है यहाँ पे। आजकल गंदम का सीज़न है, गंदम की कटाई शुरू हो रही है। ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है, हालांकि हमारा प्लान तो काफ़ी लंबा था। सरगोदा शहर से गुज़र के हम भलवाल जाते हैं, बेहरा जाते हैं, फिर मोटरवे से वापस आते हैं, साला मिंटा चेन से मोटरवे चढ़ के फिर बेहरा से वापस आते हैं सियाल मोड़ की तरफ से। तो लेकिन मैंने शॉर्ट इसलिए रखी कि आपको मैं रोड कंडीशन दिखा सकूं, क्योंकि पाबंदी से एक दिन पहले की ये कंडीशन है, जुम्मे को ये कंडीशन है और हफ्ते को भी पाबंदी लगी है डंपर्स पे। अब ये ज़िक का पेट्रोल पंप है, ऑफिशियली ऑपरेटेड पेट्रोल पंप है। क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता, हालांकि मुझे नज़दीक पड़ता है, लेकिन हम आते हैं यहाँ पे ख़ास इस टक शॉप की वजह से। और यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, बड़ा पुरसुकून है, सर्दी गर्मी में बड़ा आपको इन्जॉय करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पठान भाई हैं, वो टक शॉप चलाते हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, हमारा पुराना उनसे वास्ता है, तो हम ख़ास इनसे मिलने भी कभी आ जाते हैं। आज हमारा प्रोग्राम था यहाँ से जूसेस वगैरह लेने का, पानी वगैरह लेने का, तो बस अब हम लेके फिर दोबारा सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं दोबारा हम रोड पे आ गए, सफ़ीना शुगर मिल के करीब हम पहुँचने वाले हैं, लालिया में जो मौजूद है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि डंपर्स जॉक दर जॉक आ रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ रहा है, कोई मिट्टी उड़ा रहा है। आप देख सकते हैं साइड में भी होटल है, टायर शॉप है, ये शरबत वाले बैठे हुए हैं। शादी हाल है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मार्की है, बड़ी मशहूर है यहाँ की। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मेरी तरफ से यही कि ड्राइव सेफ। अल्लाह हाफिज़।